हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके's स्टडी कॉर्नर। आई होप अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा, ताकि जैसे ही मेरा कोई वीडियो आए तो आपको आसानी से पता लग पाए। तो आज हम क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? मतलब क्या जो चीज़ें हमारे आसपास हैं, जो पदार्थ हमारे आसपास हैं, क्या वो शुद्ध हैं? चलिए चैप्टर रीडिंग पे पहले ध्यान देंगे। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, salt, spices, mineral water और juices that we buy from the market are pure? मतलब हम ये कैसे सोचते हैं, हम ये कैसे अनुमान लगाते हैं कि जो दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाले, पानी या फिर जूस हमने ख़रीदा है मार्केट से वो शुद्ध है। हैव यू एवर नोटिस्ड द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल? क्या आपने कभी इन सारे जो कंज्यूम करने वाली चीज़ें हैं, ये जो हमारी डेली प्रयोग में लाने वाली चीज़ें हैं, क्या आपने कभी इनके पैकेट्स पे प्योर लिखा हुआ देखा है? फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। एक आम आदमी के लिए प्योर का मतलब है, शुद्ध का मतलब है हैविंग नो अल्ट्रेशन, मतलब एडल्ट्रेशन मतलब वो जिसमें बिल्कुल भी मिलावट ना की गई हो। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैंस नॉट प्योर। परंतु एक वैज्ञानिक के लिए ये सभी चीज़ें असल में बहुत सी चीज़ों का मिश्रण है, इसलिए ये प्योर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन एट्सेट्रा। जैसे हम उदाहरण के तौर पे लें तो जो दूध है वो एक्चुअल में पानी, वसा, प्रोटीन, इस तरह की चीज़ों का मिश्रण है। सो व्हेन अ साइंटिस्ट सेज समथिंग इज़ प्योर, इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दिस सबस्टांस आर सेम एज देयर केमिकल नेचर। तो जब एक वैज्ञानिक ये कहता है कि कोई चीज़ प्योर है, तो उसके किसी चीज़ को शुद्ध कहने का मतलब ये होता है कि उसमें जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल सेम है जैसे कि उनकी रासायनिक नेचर है। मतलब उसकी रासायनिक क्रिया को या उसकी रासायनिक नेचर को चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो उसके लिए एक जो शुद्ध पदार्थ है उसमें सिर्फ एक तरह के कण होते हैं। एज वी लुक अराउंड, जैसे हम अपने आसपास देखते हैं, वी कैन सी, हम ये देख पाते हैं दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिश्रण है। फॉर एग्ज़ाम्पल सी वाटर, मिनरल, सॉइल एट्सेट्रा ऑल आर मिक्सचर। जैसे कि उदाहरण के तौर पे समुद्र का पानी हुआ, मिनरल मतलब खनिज लवण हुए या खनिज पदार्थ हुए, उसके अलावा मिट्टी हुई, ये सब मिश्रण है। नाउ व्हाट इज़ अ मिक्सचर? अब व्हाट मिक्सचर क्या है या मिश्रण क्या है? Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance। जो मिश्रण होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा जो पदार्थ होते हैं जो शुद्ध हों, उनके मिले होने से बनते हैं। A substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process। तो ये जो मिश्रण है, ये जिन चीज़ों से बने होते हैं उन चीज़ों को हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं कर पाते। वी नो दैट सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय वाटर बाय, हम ये जानते हैं जो पानी है, पानी में जो घुला नमक है उसको हम अलग कर पाते हैं। कैसे? बाय फिज़िकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जब हम उसे इवेपोरेट कर देते हैं तो यह वाष्पीकरण की सहायता से हम नमक को पानी से अलग कर पाते हैं। हाउ एवर सोडियम क्लोराइड इज़ इटसेल्फ अ सब्सटेंस। जबकि जो सोडियम क्लोराइड है वो खुद भी एक ऐसा मिश्रण है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और इसे किसी भी तरीके से हम उसके जो केमिकल मिक्सचर्स उसमें घुले हैं उनको अलग नहीं कर पाते। सिमिलरली शुगर इज़ अ सब्सटेंस। इसी तरह जो शुगर है वो भी एक पदार्थ है
बिकॉज इट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही तरह की चीज़ होती है, एंड इट्स कॉम्पोजिशन इज सेम थ्रू आउट, और उसका जो वो मिक्सचर है वो हमेशा सेम ही बना रहता है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस, जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं वो, या फिर जो मिट्टी है, इसमें सिर्फ एक पदार्थ नहीं रहता। वट एवर द सोर्स ऑफ अ सब्सटेंस में बी, इट विल ऑलवेज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन इसमें जो पदार्थ हैं वो कहीं से भी लिए गए हों, लेकिन उनके जो केमिकल गुण हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिश्रण है उसमें एक से ज़्यादा पदार्थ होते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, मतलब ये जो मिश्रण है ये कितनी तरह के होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब क्योंकि जो हमारे मिश्रण हैं उनको बनाने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनके अलग अलग तरह के स्वभाव, अलग अलग नेचर होती है, तो उसकी वजह से जो मिश्रण है हम उनको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे आपके पास है एक्टिविटी 2.1। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए बी सी एंड डी। चलिए हम क्लास को 4 भागों में बांटते हैं, ए बी सी और डी। ग्रुप ए टेक अ बीकर containing 50 ml of water and one spatula full of copper sulfate powder। जो ग्रुप ए है वो 50 ml पानी लेगा और उसमें एक चम्मच लेगा या एक बर्तन, एक तरह का हिलाने वाला बर्तन लेगा जिसमें कि कॉपर सल्फेट पाउडर होगा। ग्रुप बी टेक्स 50 ml of water and 2 spatula full of copper sulfate powder in the beaker। और जो ग्रुप बी है वो 50 ml पानी लेगा और उसमें 2 स्पैटुला मतलब 2 चम्मच, जो 2 बड़े चम्मच लेगा भरे हुए किस चीज़ के, कॉपर सल्फेट पाउडर के। ग्रुप सी एंड टी सेक द different amount of copper sulfate and potassium permanganate or common salt and mix the given components to form a mixture। और जो ग्रुप सी होगा और ग्रुप डी होगा वो अलग अलग मात्रा में कॉपर सल्फेट लेगा और पोटेशियम परमैंगनेट लेगा या फिर वो नमक लेगा और अलग अलग चीज़ों को मिक्स कर देगा ताकि वो मिक्सचर बना सके। नाउ रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। अब जो कलर है और जो उसका जिसे बोलते हैं रेशे, जो जिस तरह का वो पानी बनेगा उसको नोट करेगा। ग्रुप ए एंड बी वे हैव ऑब्टेन्ड द मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जो ग्रुप ए है, जो ग्रुप बी है, उनके पास जो मिक्सचर है वो एक लगातार दिखने वाला या एक तरह का मिक्स हुआ हुआ उन्हें मिक्सचर मिलेगा, अच्छे से मिक्स हुआ मिक्सचर मिलेगा। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस। तो जो इस तरह के मिश्रण होते हैं उन्हें होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजीनियस का मतलब है जिसमें एक ही तरह के पदार्थ घुले हों। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर, अब इस तरह के जो मिश्रण हैं उनकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो हैं आर इन वाटर एंड आर सॉल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर। जैसे कि अगर हम पानी में नमक घोल दें तो वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, या फिर अगर हम पानी में चीनी घोल दें तो वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कंपेयर द कलर ऑफ द टू सॉल्यूशंस ऑफ टू ग्रुप्स। अब आप जो दूसरे ग्रुप्स बचे हैं उनके भी जो मिश्रण है उनके कलर्स देखें। द बोथ द ग्रुप हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ डिफरेंट। अगर हम ग्रुप ए और बी की बात करें तो दोनों में चाहे उन्होंने कॉपर सल्फेट ही घोला है, परंतु क्योंकि कॉपर सल्फेट की मात्रा ग्रुप ए के सॉल्यूशन में कम थी और ग्रुप बी के सॉल्यूशन में ज़्यादा थी, तो जो रंग होगा वो बी ग्रुप के पानी का रंग गहरा होगा और ग्रुप ए के पानी का रंग जो है वो हल्का होगा। सो दिस शोज़ दैट होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। तो यहाँ से ये पता लगता है कि जो सेम तरह के घुले हुए पदार्थों वाले मिक्सचर हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो भी अलग हो सकते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है कि उनमें जो मिश्रण आपने डाला है वो कैसा है, कितनी मात्रा में है। Group C and D have obtained the mixtures which contain physically distinct part that have non-uniform composition। तो जो ग्रुप सी है और जो ग्रुप डी है उन्होंने जो मिश्रण बनाए हैं उसमें अलग अलग तरह के पदार्थ हैं, मतलब उसमें कॉपर सल्फेट का मिक्सचर भी है, उसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट के दाने भी मिलाए गए हैं।
और ये जो दाने हैं ये मतलब ये दोनों चीज़ें अलग अलग तरह की हैं। सो सच मिक्सचर आर कॉल्ड हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो जो इस तरह के मिक्सचर्स हैं उनको हीट्रोजीनियस कहा जाता है, मतलब वो मिक्सचर जिसमें अलग तरह के दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलाए जाते हैं उनको हम हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। लेकिन जो होमोजीनियस है उनमें एक ही तरह के पदार्थ मिलाए जाते हैं। मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड विद आयरन फिलिंग्स, अगर हम सोडियम क्लोराइड में जो लोहे के बारीक कण हैं वो मिक्स करें। सॉल्ट एंड सल्फ़र, अगर हम नमक में सल्फ़र डालें। ऑयल एंड वाटर, अगर हम तेल और पानी का मिश्रण बनाएं, तो ये सब क्या है, ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं। अब हमारे पास है एक्टिविटी 2.2। इस एक्टिविटी में हम देखेंगे लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स ए बी सी एंड डी। अब दोबारा से क्लास को 2 ग्रुप्स में बांट देंगे, ए बी सी और डी। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैम्पल्स टू ईच ग्रुप। अब आप सबको अलग अलग तरह के सैम्पल से फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। कॉपर सल्फेट के कुछ कण जो है वो ग्रुप ए को देंगे। 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। अब जो ग्रुप बी है उसको 1 चम्मच भरा हुआ कॉपर सल्फेट देंगे। अब उसके बाद है चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी। अब जो आपका ग्रुप सी है उसको आप चॉक पाउडर देंगे या फिर आटा देंगे। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। और ग्रुप जो डी होगा उसको आप कुछ कण देंगे, दूध के कुछ बूंदे देंगे या फिर इंक मतलब स्याही की कुछ बूंदे देंगे। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन द वाटर एंड स्टर प्रॉपरली यूजिंग द ग्लास रॉड। अब हर ग्रुप को आप बोलेंगे कि जो उन्हें दिया गया है उसको पानी में घोले और ग्लास रॉड, ग्लास की एक डंडी, कांच की डंडी की सहायता से घोले। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, क्या उन्हें जो उन्होंने मिश्रण बनाया है उसमें जो कण है वो उन्हें दिख रहे हैं। डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च। अब आप जो आपकी टॉर्च है उसकी जो लाइट है वो उन पे छोड़ें थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर। जो मिक्सचर है जिसमें जो आपने अलग अलग पदार्थ घोले हैं उसके ऊपर आप टॉर्च की सहायता से रोशनी डालें एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट, और सामने से देखें। वाज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल, क्या जो लाइट है वो आपको दिख रही है। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू मिनट्स, और उसके बाद मिश्रण को बिना हिलाए कुछ समय के लिए छोड़ दें। एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन अपैरेटस इन द मीन टाइम, और उतने टाइम में आप उसको छानने के लिए चीज़ों को लगा लें। इज़ द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। अब आप ये देखकर बताइए जो मिश्रण है क्या वो बिल्कुल वैसा ही रहता है या जो उसमें कुछ चीज़ें हमने घोली थी उनके कण नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। नाउ फिल्टर द मिक्सचर। अब अलग अलग जो आपने मिक्सचर हैं इनको फिल्टर पेपर की सहायता से छान लें। इज़ देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, क्या जो फिल्टर पेपर है उस पर कुछ बचा। डिस्कस द रिजल्ट्स। आप इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के बारे में सोचें और उसके बारे में देखें। आप देखेंगे कि जो ग्रुप ए और बी है दे हैव गॉट अ सोल्यूशन, उन्हें मिश्रण मिला है, मतलब उसमें चीज़ें अच्छे से घुल गई हैं। ग्रुप सी हैज़ गॉट अ सस्पेंशन, जो ग्रुप सी है उसके पास एक सस्पेंशन है, एक घोल है। ग्रुप डी हैज़ गॉट अ कोलाइडल सोल्यूशन, जो ग्रुप डी है उसके पास एक कोलाइडल सोल्यूशन है। अब ये सब क्या है, सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सोल्यूशन, ये सब क्या है, तो हम इन सब के बारे में जानते हैं। अब आपके पास यहाँ पे दिखेगा व्हाट इज़ ए सोल्यूशन, कि सोल्यूशन क्या है। अ सोल्यूशन या घोल इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जो घोल है ये होमोजीनियस मतलब एक ही तरह के जो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं उनका मिश्रण है। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस इन अवर डेली लाइफ। आप अपने दैनिक जीवन में अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस देखते हैं, जैसे कि लेमनेड, नींबू पानी, सोडा वाटर या सोडा पानी जो होता है वो मिश्रण है। दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सोल्यूशन, तो ये सॉल्यूशंस की ही एग्जाम्पल्स हैं। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड that contains either solid, liquid और gas dissolved in it। अक्सर हम सॉल्यूशन के बारे में या घोल के बारे में वो सोचते हैं कि उसमें क्या है, या तो उसमें कुछ ठोस है या उसमें कुछ लिक्विड है या गैस है जो कि उसमें घुली हुई है।
बट वी कैन ऑल्सो हैव अ सॉलिड सॉल्यूशंस, लेकिन हमारे पास ठोस जो सॉल्यूशंस हैं, मिक्सचर्स हैं, वो हो सकते हैं, जैसे कि एलॉयज एंड गैसियस सॉल्यूशंस, और गैस वाले सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि हवा। इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ ए होमोजीनिटी एट अ पार्टिकल लेवल। जो एक सॉल्यूशन होता है उसमें जो है कणों के लेवल पे, मतलब जो उसके कण हैं वो एक तरह से उनमें समानता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। जैसे कि जो हमारा नींबू पानी है, हम जब उसे पूरा पीते हैं तो पहली घूंट से लेकर आखिरी घूंट तक उसका टेस्ट सेम रहता है। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है जो घोल है उसमें जो नमक और चीनी के कण हैं वो पूरे पदार्थ में, पूरे मिक्सचर में बराबर मात्रा में घुले हैं। इसी तरह से होते हैं एलॉयज़। एलॉयज़ का मतलब होता है जो धातुओं का मिश्रण होते हैं। एलॉयज़ आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स। जो एलॉयज़ होते हैं ये धातुओं का मिश्रण होते हैं, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय देयर फिजिकल मेथड्स। और इनको छान कर किसी भी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। बट स्टिल एन एलॉय इज़ कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। परंतु फिर भी जो एलॉय होता है उसको हम मिक्सचर मानते हैं, बिकॉज इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। क्योंकि इसमें जो इसको बनाने वाले पदार्थ होते हैं उनके सारे गुण पाए जाते हैं, और ये अलग अलग मात्रा में हो सकता है। फॉर एग्जांपल ब्रास, जैसे कि तांबा, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। जो तांबा होता है ये जिंक, इसमें 30% जिंक होता है एंड 70% कॉपर पाया जाता है, तभी वो एक एलॉय बनता है। A solution has a solvent and a solute as its components। जो solution होता है उसमें solvent मतलब जो चीज़ घुलती है वो होती है, and a solute और जो चीज़ जो उसको घोलता है वो होता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर एक मिश्रण को बनाती हैं। The component of the solution that dissolves in the other component in it, usually the component present in larger amount is called a solvent। मतलब एक मिश्रण का वो हिस्सा जो दूसरी चीज़ को अपने बीच में घोल लेता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज़ डिज़ोल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। और जो चीज़ बीच में घुलती है उसको सॉल्यूट कहा जाता है। अक्सर जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है और जो सॉल्यूट होता है वो कम मात्रा में होता है। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं हम वो करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। जो इन दिस सॉल्यूशन द शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। अब जो चीनी और पानी का मिश्रण है वो, उसमें जो चीनी है वो सॉलिड है और जो पानी है वो तरल है। तो इसमें जो चीनी है वो सॉल्यूट है, मतलब जो घुलने वाली है, एंड वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। वाटर वो है जो अपने आप में चीनी को घोलेगा। सोल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल इज़ नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। जो आयोडीन और शराब अल्कोहल का मिश्रण होता है उसे टिंक्चर आयोडीन कहा जाता है। इट हैज़ आयोडीन सॉलिड। इसमें जो आयोडीन होता है वो सॉलिड होता है, वो सॉल्यूट होता है मतलब जो घुलता है, एंड अल्कोहल लिक्विड। और जो अल्कोहल होती है वो लिक्विड मतलब तरल होती है, और सॉल्वेंट इसमें जो सॉलिड आयोडीन होती है वो घुलती है। एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एट्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। इसी तरह से जो हमारे एरिएटेड, जो हमारी ये ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम पीते हैं, इनमें जो है गैस होती है वो गैस इन लिक्विड, मतलब जो गैस है वो तरल में घुली होती है। दिस कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ सॉल्यूट। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो घुलती है, और वाटर एज अ सॉल्वेंट, और जो पानी होता है लिक्विड होता है, इसमें जो गैस है वो घुलती है। तो जो पानी है वो सॉल्वेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। इसी तरह से जो एयर है ये गैस इन गैस का मिक्सचर है, मतलब गैस में ही गैसें घुली होती हैं। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। जो गैस है वो एक प्रकार की या कई तरह की गैसों का मिश्रण होती है।
इट हैज़ टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें मेनली दो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जो ऑक्सीजन है वो 21% है और जो नाइट्रोजन है वो 78%। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और जो बाकी गैसें होती हैं वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। अब इसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन। जो सोल्यूशन है, जो लिक्विड है, इसके क्या गुण होते हैं। अब सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब जो सोल्यूशन होता है होमोजीनियस, एक ही तरह के पदार्थों का मिश्रण होता है। द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm और 1 nm इन अ डायमीटर। जो इसके कण होते हैं वो 1 मीटर का 10⁻⁻⁹, मतलब जो 1 मीटर होता है उसको अगर हम -9, उसको उसके 10th टाइम को 9 गुना छोटा कर दे, उसके 10th पार्टिकल को 9 गुना छोटा कर दे, तो इतना छोटा जो उसका एक कण होता है, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। तो इसके जो कण हैं उन्हें हम नंगी आंख से या सीधा आंखों से नहीं देख पाते। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल इन साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट प्रेजेंट थ्रू द सोल्यूशन। तो इसकी वजह से जो उसके कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो इसकी वजह से जब हम इसके दूसरी तरफ से लाइट डालते हैं तो लाइट को जो है, जो इसके छोटे कण हैं वो रोक नहीं पाते। सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन। तो इसी वजह से जो ये घोल रहता है इसमें जो रोशनी है वो नहीं दे उसमें घोल के कण नहीं दिखते। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और इस केस में जो घुले हुए पदार्थ होते हैं, जो घुले हुए मिश्रण होता है, उनको हम अलग नहीं कर पाते। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। और जो घुले हुए पार्टिकल्स होते हैं, जब हम मिश्रण को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें तो भी वो जो पदार्थ होते हैं वो नीचे नहीं बैठते। दैट इज़ द सोल्यूशन इज स्टेबल। तो हम बोलते हैं जो ये मिश्रण है ये स्टेबल है, मतलब इसमें जो घुले कण हैं वो ना तो छानने से अलग होते हैं और ना ही पदार्थ को रखने से नीचे घुलते हैं। तो अभी तक आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कहीं आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे आसानी से कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।